Israelis were after one Pakistani. They wanted to shoot a Pakistani in the air. हम हैं 8 और ये जब आते हैं, ये आते हैं जत्थों में आते हैं, तो मैं आखिरी बंदा था फॉर्मेशन में. So whenever anybody had to shoot, I will be the first target. हमारी चैनल पे, रेडियो की चैनल पर हमें पंजाबी में गालियाँ देते थे. There were some Indians के जहाज़ के अंदर जो राइटिंग थी वो सारी रशियन में थी. ATC, ट्रैफिक, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग सब चीज़ें अरबी में थी और हमारी अरबी जो थी वो पहला कलमा तैयब के बाद ख़त्म हो जाती थी. When I shot him, the missile went and hit him. He exploded. I saw the parachute come out. मेरा दिल चाह के मैं इस पायलट से जाके मिलूँ, उसे हेलो हाय करूँ कि भाई, उसे कहूँ कि यार कोई बात नहीं है, होता है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस. 25 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की इसके बारे में. Our business was ADA, which means Air Defense Alert, which in simpler words means that whenever a threat materializes, we will take off instantly to intercept it. And we were always the first formation to get up into the air whenever a threat would materialize from Israeli side. There were 8 aeroplanes, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, I was the last man. अब रूल ऑफ द गेम ऐसे होते हैं कि जब आप जा रहे हो किसी के पीछे दुश्मन को मारने के, तो जो सबसे पीछे होगा आप उसी को मारेंगे ना पहले, फिर अगले को, ठीक है ना. तो मैं आखिरी बंदा था फॉर्मेशन में. सो व्हेनेवर एनीबॉडी हैड टू शूट, आई विल बी द फर्स्ट टारगेट. हम उड़ा रहे हैं MiG-21 F-13, पुराना जहाज़ है, मिसाइल पता नहीं काम करता है कि नहीं, गन काम करती है नहीं करती, और एनिमी उड़ा रहा है मिराजेस एंड फैंटम्स, loaded with missiles, guns, weapons, most modern aircraft of that time. और हम हैं 8 और ये जब आते हैं, ये आते हैं जत्थों में आते हैं, not 4 या 8, 12, 14, मतलब large numbers. So we were outnumbered and outclassed, both. And then radio and radar was jammed. In environments में only a madman will go. But I guess we were mad. So we went. We realized that Israelis were after one Pakistani. They wanted to shoot a Pakistani in the air. तो हम लोगों ने आपस में बड़ी डिस्कशंस की. तो हमने आपस में कहा कि यार देखो, एक बात तय करें, हम किसी इसराइली को मारें या ना मारें कोई बात नहीं, लेकिन हम में से कोई ना मारा है, क्योंकि अगर हम मारे गए तो फिर बहुत बुरी है. क्यों? अव्वल तो वो जिसको शूट डाउन करेंगे, अगर वो जिंदा बच गया, अगर तो फौत हो गया तो फौत हो गया, ठीक है ना. अगर जिंदा बच गया तो उस पर मोहर लग गई ना कि इसको इसराइली ने मारा था, उसकी तो सारी उम्र की बदनामी हो गई. फिर PAF की जो बदनामी हो गई, एयरफोर्स की, कि बड़े वॉलंटियर करने आए थे, ये किया. फिर पाकिस्तान की बदनामी हो गई. और चौथी चीज़ कि सब लोग कहेंगे कि यार, इसराइलीज कहेंगे कि हम तो पहले ही कहते थे कि इसराइली एयरफोर्स से अच्छा कोई नहीं है. तो हर तरफ से हमारा नुकसान. और ये वो बातें हैं जो हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि कोई हमारे बारे में या एयरफोर्स के या पाकिस्तान के बारे में ऐसे कहे. दिन था 26 अप्रैल 1974 and the time was about 3:30 in the afternoon. Hooter blew, siren blew. It was a hot scramble. So we all ran to the aeroplanes. हमें नहीं पता था कि अब आज सिचुएशन कुछ होने वाली है. जब अब हम वापस आ रहे हैं, हमारे जो रेडार कंट्रोलर, उन्होंने कहा कि जनाब 4 जहाज़ इधर से आ रहे हैं, 4 इधर से, 4 इधर, 4 इधर से. उस वक्त टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन द एयर हमारे एयरगिर्द वाज 56. हम 8 थे और वो 56 थे. अब हम वापस बेस पे आना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो रहा है. लेकिन इफ़ दे अप्रोच फास्ट and shoot you, there is nothing. You have to take evasive action to fight them. Evasive action लेने के लिए आपको you need fuel, और पेट्रोल हमारे पास ख़त्म था. अभी इन्होंने ये कॉल दी तो हमारा जो लीडर था फॉर्मेशन, उसने टर्न अबाउट यानी एक 180 डिग्री टर्न का कहा, जो हमारा प्रोसीजर होता है इन सच ए सिचुएशन. वो उन्होंने कॉल दी एंड वी ऑल स्टार्टेड द टर्न and the radio radar was jammed. अब हम ना बात कर सकते हैं ना सुन सकते हैं.
बट हमने टर्न इनिशिएट कर दिया था। अब जब टर्न इनिशिएट कर दिया था तो उस वक्त आई सॉ ए फ्लैश फ्रॉम द ग्राउंड। आई टर्न टू चेक कि क्या है। जब मैं टर्न किया दूसरी साइड पे फॉर्मेशन मेरी यूं जा रही है, आई टर्न राइट, दिस हैपेंड। तो इन अबाउट 5 सेकेंड्स हमारा फासला 5 मील हो गया। अब तो ये इधर निकल गया, मैं इधर, और जब मैं इधर टर्न किया तो मैंने देखा मुझे जहाज नजर आया कमिंग हेड ऑन। इट वॉज ए मिराज। तो आई टुक द इवेसिव एक्शन। हमारे फ्लाइंग के जो तरीके होते हैं काम लड़ने के लिए। अब दिस फेलो केम एट मी एंड यूं गुजरा। आई पास्ड लाइक दिस, देन आई सॉ अनदर वन। दो, देयर वाज अनदर वन आल्सो। ये 2 थे एंड देन दे गॉट इनटू। उसके बाद हमारी आपस में कॉम्बैट शुरू हुई। देन दिस इजरायली ही मेड ए बिग मिस्टेक। गलती इसने ये की कि द मिराज पायलट, दिस इजरायली, ही डिसाइडेड टू एंगेज मी इन स्लो स्पीड फाइट। अब इन स्लो स्पीड MiG-21 is much better than Mirage, and at high speed Mirage is much better than MiG-21. Now this is the mistake. So if you will fight with me at slow speed, you will lose. We engaged in this combat. I think the combat lasted maximum 20 seconds, 25 seconds, no more than that. 30 seconds at the outset. When this fellow decided to finally when he found कि ना अब बच नहीं सकता, so he decided to make a run for it. He inverted his nose, lowered the nose, and accelerated. So I was in ideal position to fire a missile at him, which I did. लेकिन मजे की बात यह है कि when I pressed the trigger, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मिसाइल is supposed to leave. Missile was not leaving. But in fact, the missile did leave. But it took 1 second. Because it is supposed to take 1 second. The longest second of my life. When I shot him, the missile went and hit him. He exploded. I saw the parachute come out. But when this was happening, either say I turned to engage the other Mirage. But the other chap, he was very kind to me. Kind in the sense कि यहाँ से वो आ रहा था, he put his nose down and exited straight towards this side. And thank God for that, because मेरे पास तो पेट्रोल खत्म था, मैं तो लड़ ही नहीं सकता था. After a while my engine would have flamed out, I would have had to eject. तो शुक्र है कि वो गया. मैंने कहा शायद now I'll make it back to the base. ATC को मैंने कॉल दी कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे पास पेट्रोल खत्म है, रनवे क्लियर कर दो, मैं लैंड कर रहा हूँ सीधा. आई केम एंड लैंड. जब मैं लैंड करने वाला था शॉर्ट फाइनल पे, तो मेरी फॉर्मेशन लीडर की कॉल आई टू चेक अबाउट मी कि किधर. तो मैंने भी अपना कॉल दी. मेरा कॉल साइन था शहबाज 8. शहबाज हमारे फॉर्मेशन का कॉल साइन था एंड आई वाज शहबाज 8 इन दी फॉर्मेशन. तो मैंने बताया, मुझे पूछा शोर मच गया कि किधर हो तुम, किधर चले गए. तो मैंने बताया ब्रीफली, मैंने कहा ये हुआ है, बाकी ज़मीन पे पहुंच के करेंगे. सो आई लैंडेड. और अल्लाह मियाँ की कुदरत देखो कि वो जो हमारी फ्यूल गेज थी जहाज़ में, वो 0 शो कर रही थी. एंड आई वाज फ्लाइंग. क्रू चीफ उसको कहते हैं जो आदमी जहाज़ को रिसीव करता है ना, टेक्नीशियन जो होता है. उसने देखा, वो भी उठा ढीला सा उठ के उसने देन सडनली ही सॉ कि एक मिसाइल गायब है. तो देन ही केम टू अटेंशन कि मिसाइल गायब है. मिसाइल है, तो गायब नहीं हो जाता, किधर चला गया मिसाइल, जहाज़ पे लगा हुआ. तो फिर मैंने उसे बताया, ही गॉट एक्साइटेड. आई केम आउट, वेंट टू माई यूनिट. करीबी 7 यूनिट थी वॉकिंग डिस्टेंस में. बाकी सब पायलट्स भी आ गए, फॉर्मेशन आ गई. वी मेट ईच अदर, सब वेरी हैप्पी, चीयर्स एंड बैक स्लैपिंग एंड वेल डन एंड यू नो द काइंड ऑफ थिंग. मैंने जब लैंड किया था वापस, तो हमारे जो लोग थे वहाँ पर सीनियर्स को मैंने बताया कि जहाज़ को किस जगह शूट डाउन किया था, उसकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन वगैरह वो जो थी वो मैंने बताई. तो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टुक ऑफ, वो वहाँ गया, उस इलाके में उसने देखा, तलाश वाश किया, रैकेज वहीं पे थी. पायलट उनको मिल गया, कैप्टन लोट्स उसका नाम था. उसको उठा के वो ले आए. हरस्ता हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में ले गए. तो नेक्स्ट डे मेरा दिल चाह कि मैं इस पायलट से जाके मिलूँ.
उसे हेलो हाय करूँ कि भाई, उसे कहूँ कि यार कोई बात नहीं है, होता है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि यू कांट डू इट बिकॉज ही हैज़ पास्ड अवे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वंडरफुल मीटिंग हिम एंड टॉकिंग टू हिम। आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव टॉक्ड, लेकिन मिल के इट्स ए स्ट्रेंज साइट सॉर्ट ऑफ फीलिंग, यू नो, बीइंग इन दैट पोजीशन। आई कुडंट मीट हिम। I was doing FIS course in Risalpur when this war started. I was a flight lieutenant in those days. तो वॉर को शुरू हुए 2-3 दिन रोज़ हुए थे, तो हम लोग शाम को मेस में खाना खाने के बाद बाहर लॉन में कुर्सियों पर बैठे थे। वॉर वॉज द लेटेस्ट थिंग, तो दिस इज़ व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड। और हम लोग जनरली आपस में यही बातें कर रहे थे अरबियों की कि यार इनको लड़ना आता नहीं है, ना सीखते हैं ये, ना कोई इसमें मेहनत करते हैं, फिर जंग लड़ती हैं, फिर हार जाते हैं, फिर मुसलमानों की बेइज्जती हो जाती है। तो इस किस्म की बातें हो रही थी। किसी ने सजेस्ट किया कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं। तो द थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम वॉलंटियर कर लें। लेकिन फिर किसी ने कहा कि यार वॉलंटियर करोगे तो वॉलंटियर करके बैठे रहोगे, साल महीना गुजर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होता, जैसे सिस्टम्स हैं हमारे। मैंने कहा कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। तो मैं और मेरा रूममेट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सफ्दर, we both decided कि we will volunteer। तो रात को midnight we went to the commandant's residence, उनको जगाया और उनको परेशान किया। A very decent chap। उन्होंने कहा क्या बात है, तो हमने बताया कि इसलिए हम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, see me in the morning। हमने कहा ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वर फ्लाइंग। अब हम फ्लाइंग कर रहे थे जब ATC ने कॉल दी कि लैंड बैक immediately। तो we landed back and my officer commanding was little upset। he thought कि मैंने कोई ज़रूर कहीं कोई goof up किया है जिसकी अभी तलबी हुई है मेरी। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। टोपी हमने पहनी और कमांडेंट के ऑफिस हाज़िर हो गए। कमांडेंट ने पूछा कि अबाउट लास्ट नाइट आर यू सीरियस? मैंने कहा यस। he said okay wait outside। कमांडेंट ने उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने टेलीफोन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि जी इस तरह से मेरे पास कुछ पागल लोग हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं इस जंग के लिए, तो मैंने कहा आपको बताओ। तो भुट्टो साहब ने प्रॉबेबली ये कहा कि उनके अच्छे ताल्लुकात थे हाफिज़ अल असद प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया के साथ। उन्होंने ग़ालिबन उनसे बात की और उन्होंने शायद कहा होगा, दिस इज़ अजम्पशन, उन्होंने कहा होगा कि ठीक है भेज दो। तो उन्होंने वापस भुट्टो साहब को कहा, भुट्टो साहब ने कमांडेंट को कहा। अबाउट 10 minutes later he called us in and he said okay you are on, pick up your gear, off you go to Peshawar। वहाँ से आगे तुम्हें बताएंगे कि फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने कहा ठीक है। हम सामान उठा के पहुँच गए। सामान क्या था, I mean we had volunteered for a war। तो सामान में there was a toothbrush and a शलवार कमीज, that's it। तो हम पेशावर पहुंच गए। वहाँ पर फिर हमें एक जहाज़ में बिठाया गया, CS एरोप्लेन, और हमारे साथ कुछ और भी वी फाउंड आउट व्हेन वी रीच देयर कि हमारे साथ देयर वर अनदर 14 वॉलंटियर्स। तो टोटली वी वर 16 who were sitting in that aircraft। तो आफ्टर टेक ऑफ जो एयर सेक्रेटरी थे उन्होंने हम सबको एक कुछ फॉर्म पकड़ा दिए कि इनको पढ़ लो, दस्तखत कर दो। तो हमने इसको दस्तखत कर दिए। एंड ही सेड कि ये वो फलाना फलाना पैराग्राफ, उसको ज़रा गौर से उसको दोबारा पढ़ लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने इसको दोबारा गौर से पढ़ लिया। वो जो पैराग्राफ जिसको वो रेफ़र कर रहे थे वो इस किस्म का था कि अगर नंबर 1 तो ये कि आप जा रहे हैं एक्स पाकिस्तान लीव पे, ये लीव की एप्लीकेशन दी है आपने, हमने अप्रूव कर दिया। अब ड्यूरिंग दिस लीव यू आर एक्स पाकिस्तान विच मीन्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, कैन बी एनीवेयर। तो अगर आप वहाँ पर हैं, छुट्टी के दौरान कोई हादसा हो जाए, आप फौत हो जाए, तो इन दैट केस पाकिस्तान एयर फोर्स और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट and will not be answering any questions about this। In fact,
if your dead body is brought, will refuse to acknowledge कि ये हमारा आदमी है, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होगा, दस्तखत करना। तो हमने कर दिया दस्तखत। एंड बट वो इसलिए कि मतलब सिंस यू वॉलंटियर, जब वॉलंटियर कर दिया तो फिर ये चीज़ें तो मटीरियल हो जाती हैं, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं। हम जहाज़ में बैठे, वी लैंडेड एट ड्रिग रोड विच इज़ कॉल्ड फैसल दीस डेज, कराची में। वहाँ से वी सेट इन C-130 वेंट टू बगदाद। बगदाद में हमारे जो सीनियर एयर स्टाफ था ना, इन लोगों ने हमें खुदा हाफिज़ का, एंड 16 of us took off in another aircraft to go to H3, which was a oil pumping station near Jordanian border. वहाँ पर हम पहुँच गए, वहाँ लैंड किए। शाम को हम पहुँचे वहाँ, खाना खाया। फिर उन्होंने कहा कि जी यहाँ से हम चलेंगे दमिश्क बाई रोड, क्योंकि बाई एयर इट इज़ नॉट सेफ, तो गाड़ियों में जाएंगे। कहा ठीक है। तो हम शाम को खाना खा के गाड़ियों में बैठे और वी हेडेड फॉर डमेस्कस। सुबह 3 बजे वी वर इन डमेस्कस एंड वी वर टेकन स्ट्रेट अवे to their ops room, which was about 2-3, क्या से कहते हैं, तय खाने में था। वहाँ पर हम पहुँच गए तो there were 16 of us, as I said. तो 8 हम में से जो थे were detailed to go to Egypt and 8 were to stay in Syria. तो I was one of the group जो सीरिया में वापस रुक रहे थे। तो दमिश्क से कोई आधे घंटे की ड्राइव पे was the base where we were supposed to be housed. उसका नाम था दबेर। We reached दबेर। वहाँ एक जगह थी जहाँ 2-3 कमरे थे। उन्होंने जाके हमें कहा कि जी ये जगह है जहाँ हम आपको हाउस करेंगे, दिस इज़ योर स्क्वाड, एंड इट वॉज नेम्ड 67A। ये हमारे स्क्वाड यूनिट का नाम था जी, और हम 8 लोग थे। हमारे से 2 बड़े मसले थे कि जहाज़ के अंदर जो राइटिंग थी वो सारी रशियन में थी, और ATC, ट्रैफिक, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग सब चीज़ें अरबी में थी, और हमारी अरबी जो थी वो पहला कलमा तैयब के बाद ख़त्म हो जाती थी। तो बहरहाल, यू विल नॉट बिलीव दिस, आई वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट अरबिक इन 1 वीक। उस अरबी में मैं फ्लाइंग कर सकता था, मतलब कोई आलू प्याज नहीं खरीद सकता था, सिर्फ फ्लाइंग कर सकता था। जब आपको थ्रेट हो ना, और लाइफ की थ्रेट हो, तो फिर आप चीज़ें 1 मिनट में याद कर सकते। फिर हमने कहा कि जी आप कोई बंदोबस्त फ्लाइंग का कोई, उन्होंने कहा जी बस लेट्स गो एंड सी द एरोप्लेन। तो हम चले गए जहाज़ों पर। वो जहाज़ थे MiG-21 F-13। तो हमने देखे, हमने पूछा कि कोई 2 सीटर है, उन्होंने कहा कि है। तो हमने कहा कि हमें एक राइड दे दें ताकि हम वी गेट आवर हैंड बैग। सो वी गॉट दैट 1 राइड एंड देन वी वेंट सोलो, सिंगल सीटर में बैठ के हमने 2-2, 3-3 सॉर्टियाँ कर रही हैं। वी जस्ट गॉट आवर हैंड बैग एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे वी वर इन बिजनेस। रूटीन हमारा कुछ ऐसा था कि हम लोग सुबह हाफ एन आवर बिफोर फर्स्ट लाइट, आप समझे सूरज निकलने से आधा घंटा पहले हम तैयार होते थे। तो सुबह 3 बजे उठते थे, शेव करना, तैयार होना, गाड़ी में बैठा आना, जहाज़ चेक करना, सब सेट करके एवरीथिंग इज़ रेडी, और अभी सूरज निकलने में आधा घंटा है। इस वक्त तैयार होते थे, और शाम को हाफ एन आवर आफ्टर लास्ट लाइट वी यूज्ड टू पैक अप। तो और ये सिलसिला जारी रहा 7 महीने, डे इन एंड डे आउट, नो स्टॉप। इजरायली जो थे ना, दे वुड नॉट एंगेज अस इन द रूटीन। दे वुड वांट टू एंगेज अस ओनली व्हेन दे वर ऑन फेवरेबल टर्म्स, इन ए पोजीशन ऑफ एडवांटेज, जब वो हमें शूट कर सकते थे। तो कुछ अर्से बाद हमें चीज़ों की समझ आने शुरू हुई। अब हमारे बेस से जो इजरायली बॉर्डर था, दैट वाज हार्डली 3-4 मिनट्स फ्लाइट, साथ से। देन वी फाउंड आउट लेटर कि अ रेडियो रेडार वाज बीइंग मॉनिटर। वो है ना जबल शेख या माउंट हर्बन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर इसराइलियों का
दे हैड ए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर स्टेशन, जहाँ से वो हमारे रेडियो रेडार को मॉनिटर करते थे और उसकी जैमिंग भी करते थे। तो हम लोग जब भी वी यूज टू बी इन एन एरिया जहाँ ऐसी सिचुएशन हो कि एन एंगेजमेंट इज इमिनेंट और वी आर वेरी क्लोज टू एंगेजिंग विद द एनिमी, our radio radar used to be jammed. Then we found out another thing, कि sometimes हमारी चैनल पे, रेडियो के चैनल पर हमें पंजाबी में गालियाँ देते थे। तो then after some time we found out and realized, ये सुन के सब चीज़ें देख के, कि there were some Indians ऑन दिस स्टेशन। तो हमने एक दिन बैठ के प्लान बनाया कि हम ना वी कैरी आउट एन ऑफेंसिव मिशन, हम खुद करेंगे। हम वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर कमिंग, कि वो इजरायली आए तो हम जवाब के लिए उठे, नहीं, हम जाएंगे। हमने कहा कि हम ऐसा तरीका करते हैं कि वी विल प्रोवाइड ए बेट, वो आएंगे उसको शूट करने के लिए, किसी इस इलाके में आ गए तो फिर हम उनके साथ निपट लेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो हमने एक प्लान बनाई ऑफेंसिव। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल फील के हाँ हो क्या रहा है, चीज़ें हमारे हाथ में, हम कंट्रोल कर रहे हैं इस कॉम्बैट को। अब जिस दिन सुबह को हमने ये मिशन करना था, सुबह सुबह हमें ऑर्डर आ गया एयर हेडक्वार्टर्स, सीरियन हेडक्वार्टर्स से कि मिशन इज कैंसल्ड। वी आर टेस्ट फॉलो। हमने कहा क्यों, हमने तो इतनी तैयारी की है, सब कुछ, वी आर रेडी टू गो। उन्होंने कहा नहीं, वी कांट। उन्होंने कहा क्यों, मतलब रीज़न क्या है? उन्होंने कहा रीज़न ये कि तुम जो मिशन कर रहे हो इसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, खुदा ना खास्ता इफ़ एनी वन ऑफ यू गेट शॉट डाउन, तो सीरियंस पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या शक्ल दिखाएंगे कि तुम्हारे पायलट्स हमारी मदद करने आए और हमने उन्हें मरवा दिया। हम ऐसे ख़तरनाक मिशन की आपको इजाज़त नहीं दे सकते। हमने बड़ा जोर लगाया, बहुत छोड़ के हमारी जिम्मेदारी है हम सब। उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, दिस टू मच ऑफ रिस्क, हम ये चांस नहीं ले सकते, नहीं उड़ने दिया। वी फेल बैक टू द नॉर्मल सेम रूटीन टाइप ऑफ थिंग्स। इस तरह करते रहे, इस तरह करते करते फिर एंड में सीज फायर हो गया। वापस आए तो दिस मैटर वॉज नॉट हाईलाइटेड नॉर वॉज इट डिस्कस्ड। तो दैट वॉज द इम्प्रेशन दैट आई हैड कि फॉर द टाइम बीइंग इस किस्से को कीप इट अंडर द कार्पेट, विच आई डिड। तो 25 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की इसके बारे में। किसी, ऑफ कोर्स एयरफोर्स में जो करीबी लोग थे उनको तो पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं है, बट देयर वर फ्यू ऑफ देम। जनरली एयरफोर्स में भी लोगों को इसका इतना पता नहीं था। तो 25 साल के बाद जब हुसैनी ने इसकी कॉम्बैट की पेंटिंग बनाई, तो फिर दैट इज़ व्हेन पीपल फाउंड आउट एंड आई ऑल्सो लर्नड कि नाउ इट इज़ ओपन टू फॉर पब्लिक नॉलेज। तो फिर जब कोई मुझसे पूछता था, मैं उसको कहता था कि हाँ भाई, आई एम द कल्प्रिट, मुझे इस चीज़ के लिए आप पकड़ सकते हैं। इससे पहले तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु डिड अप्रोच मी, Aviation Week and Space Technology, people came to my home in America to get my side of the story. तो मैंने उनको भी यही कहा था कि भाई I was not there, I had no option but to say कि मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो। They gave me the 2 medals, एक विसाम फारिस और एक विसाम शुजात। विसाम मेडल को कहते हैं। जो विसाम फारिस था दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर हिलाल जुरत, और विसाम शुजात इज इक्विवेलेंट टू आवर SJ सितारा जुरत। तो मुझे पाकिस्तान ने भी सितारा जुरत दिया हुआ था। तो आई गॉट लॉट ऑफ जुरत्स, मेरे दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। असल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब वो मेडल दे दिए तो मैंने ले लिए। दिस पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो गेव मी दैट मेडल, दैट प्रेसिडेंट्स मेडल। अच्छा, इसके मज़े की बात ये कि इस मेडल्स के साथ लॉट ऑफ गुडीज, जिसमें कुछ गाड़ियाँ, मर्सिडीज कार, लैंड्स, मनी, मेरे बच्चों की एजुकेशन जो भी हुए नहीं थे पैदा, और पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनैलिटी।
तो ये सब चीज़ें, तो मैंने दीज थिंग्स, जो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड था वो वॉज डिफरेंट। इन चीज़ों का कोई लालच नहीं था मुझे, तो मैंने कहा ये मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, आप ये चीज़ें सब अपने पास रखें। जो रिबन है ना, रिबन मेडल, वो मैं ले, आई वेयर द रिबन्स, मेडल मुझे दे दो, बाकी चीज़ें जो सीरियन डिफेंस फंड है, नेशनल डिफेंस फंड, उसमें डोनेट करो। तो मैंने कोई चीज़ नहीं दी, जो कुछ उन्होंने दिया था सारा मैंने वापस कर दिया। इस पे वो कर लिया, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। मेरी बीवी भी यही कहती है। तो इन रेट्रोस्पेक्ट मेरा ख्याल है मेरी बीवी सही कहती है।